अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स को और उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स को। तो वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन। और इसी एग्जांपल में आप कह सकते हैं अ बॉडी मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड ईस्ट। इसमें अगर आप देखें कि ये जो 25 है ये मैग्नीट्यूड है, मीटर पर सेकेंड जो है प्रॉपर यूनिट है, ईस्ट जो है ये डायरेक्शन है। यानी कि किसी भी वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए तीन चीज़ों का होना लाजमी है, मैग्नीट्यूड का, प्रॉपर यूनिट का और डायरेक्शन का। अगर आप इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में इसके है फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क और मोमेंटम। अब हम बच्चों इसके बाद डिस्कस करेंगे स्केलर्स को। स्केलर्स हमारे पास क्या है? स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट बट नो डायरेक्शन। वहां पर बच्चों हमने डिस्कस किया था एज वेल एज डायरेक्शन, और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं बट नो डायरेक्शन। इसकी एग्जांपल में कह सकते हैं अ बॉडी इज मूविंग टुवर्ड विद 25 मीटर पर सेकेंड। इसमें कहीं डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, तो ये स्केलर है। इसकी एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे टाइम को। टाइम स्केलर है, टाइम की डायरेक्शन नहीं होती। एरिया है, एरिया की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैस, वर्क, ईटीसी और बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? इसकी डेफिनेशन तो कुछ इस तरह से है, 2 or 3 रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट द राइट एंगल टू ईच अदर आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। बच्चों इस तरह से है, या तो ये दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, या तीन लाइनें एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। ये जो लाइनें हैं इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी उनको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस और ओरिजिन ये सारा जो है हमारे पास क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। 2 डायमेंशन में 2 लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी और 3 डायमेंशन में 3 लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को। ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन एंड पुट एन एरोहेड ऑन इट्स वन एंड। इसमें अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये एक हमारे पास हमने वेक्टर ड्रा किया है। इसकी लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट करती है इसकी मैग्नीट्यूड को। जिस सिर पे एरो डाला गया वो इसका हेड है और दूसरी साइड इसकी टेल है। तो ये बच्चों हम वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं अ वेक्टर विच हैज वन मैग्नीट्यूड अलोंग विद स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसको बच्चों हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है और एक कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं ए हैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसमें ये जो सिंबल है ये इसको ए हैट बोलते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर ए को। ये जो दूसरा सिंबल है इसको वेक्टर ए कहते हैं, और जो तीसरा सिंबल है इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कहते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है नल वेक्टर। तो नल वेक्टर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं अ वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी मीन एनी, यानी कि ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड तो जीरो होती है और डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी होती है, कोई भी हो सकती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर को। रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं अ सिंगल वेक्टर विच हैज सेम इफेक्ट एज कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर टू बी एडेड। तो ये एक ऐसा सिंगल वेक्टर होता है जिसका कंबाइन इफेक्ट अपने कंपोनेंट वेक्टर जैसा होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ए और बी दो कंपोनेंट्स वेक्टर हैं और आर जो है वो उनका रिजल्टेंट है। इस रिजल्टेंट का वही इफेक्ट होगा जो कि इनकी कंपोनेंट वेक्टर ए और बी का होगा। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन इस तरह से है व्हेन यू ब्रेक अ वेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स दोज पार्ट्स आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। और जब आप किसी भी वेक्टर को ब्रेकअप कर देते हैं उसके पार्ट्स में तो वो उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में ये एक वेक्टर है और इसको अगर आप ब्रेकअप करें तो ये दो इसके कंपोनेंट ए और बी बन सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इक्वल वेक्टर्स को। डेफिनेशन इसकी इस तरह से है टू वेक्टर विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। तो ये भाई ऐसे दो वेक्टर होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होती है और डायरेक्शन भी जो है वो सेम होती है। अगर आप यहाँ पर देखें ये जो रेड और ब्लू कलर के दो वेक्टर नजर आ रहे हैं इनकी लेंथ दो बराबर है, यानी कि इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर हो गए। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेगेटिव वेक्टर को। नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन इस तरह से है वेक्टर विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द ओरिजिनल वेक्टर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और अगर आप यहाँ पर ये दो वेक्टर देखें ये रेड और ब्लू कलर का, तो जो वेक्टर ब्लू कलर में है इसकी लेंथ रेड वेक्टर के इक्वल है, इसका मतलब है कि ये उसके इक्वल है मैग्नीट्यूड में।
लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये उसका नेगेटिव वेक्टर है। तो -a का नेगेटिव वेक्टर है। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर जो है इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ वेक्टर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पॉइंट और पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और अगर आप इस डायग्राम की को देखें गौर से तो हमारे पास ये ब्लू कलर का वेक्टर ए जो है ये एक पोजीशन वेक्टर है जो इस पॉइंट यहाँ पर कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट करता होगा उसकी ओरिजिन के लिहाज से पोजीशन बताएगा। आप यहाँ पर देखेंगे ये वर्टिकल जो लाइन हमने ड्रा की है ये यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतनी वैल्यू होगी इसकी, और इसको जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये वाई कंपोनेंट की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास ओरिजिन के लिहाज से ये वेक्टर उसकी पोजीशन बताएगा।